आज हम फिर से इंटीग्रेशन की बात करेंगे। हमने बहुत सारी बात पीछे की क्लास में सीखा था ना, तो कहने का मतलब आज हम क्या सीखेंगे, तो बच्चों एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 मतलब इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं आज इसका। कौन से एक्सरसाइज का? 7.2 का। आज हमारा टॉपिक क्या है, तो कहने का मतलब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है। टॉपिक हमारा क्या है? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है। ध्यान से देखिए, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन होंगे, किस किस टाइप से बनाएंगे, और सारी बात को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। फिर उसमें से एक टॉपिक को उठा करके और आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए बात समझ में आ रही है, शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को। बच्चों ध्यान दीजिए, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में कौन कौन से मेथड के द्वारा बनाए जा सकते हैं इंटीग्रेशन, आज इसकी चर्चा होगी ना। तो हमारा टॉपिक क्या है बोलिए? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन ये हमारा क्या है, टॉपिक है। बच्चों ध्यान दीजिए, तो इसमें कौन कौन से विधियां हैं वो उस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहला जो विधि है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला का क्या नाम है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बच्चों दूसरा का नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा का क्या नाम है? इंटीग्रेशन, ध्यान से सीखिए, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों तीसरा का बात करते हैं तो उनका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा का क्या नाम है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स। तो आज इन तीनों टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, कैसे दिखते हैं ये तीनों के तीनों, किस टाइप से आप बनाओगे, थोड़ा थोड़ा सब पर हम आज डिक्लेरेशन करेंगे। और साथ में ये जो है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस पर डिटेल बात करेंगे। बच्चों सबसे पहली बात तो ये आपको ये जानना होगा, फॉर्मूला कौन कौन से हैं और किस टाइप के हैं वो याद होने चाहिए। जब तक आपको याद नहीं होगा फॉर्मूला, तब तक आप मैथ में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए फॉर्मूला को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। बच्चों ये जो हमारा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये कैसे दिखते हैं, तो ये बहुत आसान से दिखते हैं और बनाने में भी बहुत मजा आएगा आपको। जब इसमें आप जाओगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन में, तो ये थोड़ा भाई से भारी भरकम दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन याद रखिए ये भी बहुत आसान है और इसको बनाने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। समझ में आ रही है बात? और ये हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सबसे आसान और बिहार बोर्ड का सबसे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। मतलब किसी भी बोर्ड में इससे कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। समझ में आ रहे? चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। यदि कैलकुलस है, यदि इंटीग्रेशन है, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए इतना नोट किया जाए पहले। जो हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको, पहले समझिए। देखिए इसको कैसे, देखो ये कैसे दिखाई देते हैं भाई साहब। देखिए मान लीजिए हमने साइन लिया और 3x, मैंने पीछे के क्लास में इस क्वेश्चन को किया था ना, तो इसमें मानने वाली कौन सी बात है बच्चों? ये है, आप इसको मानोगे तब बनेगा। लेकिन उस दिन क्या सिखाए थे? डायरेक्टली जो x का कोफिशिएंट हो उसको डायरेक्टली कहां रखो? बट्टे में रख दो। ये मैंने ट्रिक सिखाया था, लेकिन वो कैसे होता है वो आज हम सीखेंगे, क्यों होता है वो देखेंगे। समझ में आ रही है? लेकिन इसका जो होता है कैसा रूप होता है, देखिए थोड़ा सा, देखिए ये ऐसे दिखाई देंगे आपको, x अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस बी dx। ये भाई साहब इस टाइप से दिखाई देंगे आपको। और इसका तो अजब रूल है, देखिए ये ऐसे दिखाई देगा, साइन x इंटू कॉस x, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस
का इंटीग्रेशन है ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स फंक्शन, समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा है, इस सब का क्या रूप है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या होंगे, आसान से रूप होंगे। इसमें क्या होंगे, थोड़ा बट्टा वाला दिखाई देगा, और बट्टे में बहुत सारे फंक्शंस क्या होंगे, इनटू में रहेंगे। और ये बिना बट्टा वाला रहे या बट्टा वाला रहे, लेकिन ये दिखाई देंगे इनटू में ही हमेशा। दो फंक्शंस इनटू में रहे, तब जो इंटीग्रेट करोगे आप, तो वही हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आएगा। समझ में आ रहा है ना। इसको बनाने के लिए हम एक नियम का यूज करते हैं, जिस भाई साहब का नाम है आइलेट। क्या नाम है बच्चों, आइलेट है। और आइलेट की मदद से हम इस भाई साहब को बनाते हैं, इसीलिए ये भाई साहब जो है एकदम 30 मार खान फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है ना। ये फॉर्मूला बहुत ही खतरनाक है, और इसके सारे क्वेश्चन को एक ही बार में शूट आउट करेगा। और इसको जब बनाएंगे हम इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन को, तो इसमें कुछ आपको ट्रिक दे देंगे, जिसके माध्यम से ABC का मान निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। और ये तो है ही पहले से आसान। समझ में आ रही है। चलो इतना बात समझ गए, तो बात आगे की ओर करते हैं। पहला टॉपिक को लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए इतना समझ में आया। पहला का क्या नाम था, इंटीग्रेशन। बोलिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मेरा पहला टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आप कैसे समझोगे, तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित करना। आप प्रतिस्थापित करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करोगे किसी ना किसी फंक्शंस को। पहले आप क्या करोगे, पुट करोगे, उसके जगह पर दूसरा वेरिएबल। तो जो वेरिएबल आप पुट करोगे उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसे क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सुनो मेरी बात, पहले क्या लिखोगे, लेट I इक्वल टू एफ ऑफ क्या रखा, इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स रखा। समझ में आ रही है। तो मेथड्स का क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, कुछ ना कुछ आपको पुट करना पड़ेगा। तो मैंने वेरिएबल पे पुट करा, पुट एक्स इक्वल टू जी ऑफ टी पुट करा। बात समझ में आई। तो अब वेरिएबल क्या लिए, टी लिए हो। क्या लिए, टी। तो टी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये चेंजिंग तब ये चेंजिंग, ये नो चेंजिंग तो नो चेंजिंग। मतलब इस पर डिपेंड है कौन, तो एक्स, इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई। तो सुनो मेरी बात सुनो, तो जिस इंडिपेंडेंट यानी कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो ये है, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, सॉरी टी लिखना है, क्या लिखोगे, टी लिखा मैंने। तो क्या लिखोगे अब, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी जी ऑफ टी अपॉन डी टी। सुनो मेरी बात, क्या आपने ऐसे सीखा था, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ एफ डैश एक्स। यदि मैं यहां टी रखूं तो यहां भी टी, तो यहां भी क्या रखोगे, टी। तो यदि मैं जी करूं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, जी। मतलब डी जी ऑफ टी अपॉन डी टी इक्वल टू जी डैश टी होता है। तो क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं ऐसे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू जी डैश टी। अरे बोलो, आपने क्या करा, वेरिएबल चेंज करा। कौन से वेरिएबल में, टी वेरिएबल में। तो ये क्या कर रही है, आप इसको भी गायब करोगे। तो इसको गायब करने के लिए आपको तो टी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो टी के फॉर्म में लाओ, तो सर जी डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, जी डैश टी, और ये ऐसे हो जाएगा, तो इंटू डी टी। आपने सब्स्टिट्यूट करा, तो आपने जब सब्स्टिट्यूट करा तो वेरिएबल क्या हो गई, चेंज। तो जब वेरिएबल चेंज हुई तो क्वेश्चन में क्या आएगा, बदलाव आ जाएगा। मतलब f ऑफ, तो लीजिए f ऑफ x के बदले क्या लिखोगे, तो g ऑफ t। समझ में आ रही है। फिर क्या है बोलो, तो dx के बदले क्या लिखोगे, ये सारी बात को लिख डालो, इंटू जी डैश टी डी टी। तो यहां से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसी मेथड्स को कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब मैंने सब्स्टिट्यूट करा और आंसर लाया, इसी प्रोसेस को मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स बोलते हैं। समझ में आ रही है। चलिए नोट किया जाए। नंबर 1 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, ऐसे ले लेते हैं sin 3x। सुनो मेरी बात, sin 3x लिया मैंने, तो कैसे बनाओगे, तो देखो इंटीग्रेट dx, लेट i इक्वल टू
पहले सेट करो क्वेश्चन समझ में आ रही है? तो सुनो, आजू बाजू तो कुछ है नहीं, किसको मानोगे? मानना किसको है? सुनो, साइन याद करो फॉर्मूला, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी। मतलब जो वेरिएबल है वही यहां भी है, तब जाके फॉर्मूला लगा। मतलब यहां पर होना चाहिए क्या? x, लेकिन है क्या 3x। तो क्या करोगे? इसे ही मान लोगे। समझ में आया? तो आप करोगे क्या बोलो? तो पुट, क्या करना है? पुट। क्या करोगे? 3x इक्वल टू टी। अच्छा, वेरिएबल क्या रहा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, तो 3dx अपॉन क्या लिखोगे? dt इक्वल टू क्या लिखोगे? dt अपॉन dt। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? खट खट, वैसे भी दिख रहा है, खट खट 1। तो 3dx अपॉन dt इक्वल टू कितना? 1। सुनो, ये क्या है? मल्टीप्लाई, इस साइड जाए तो क्या हो जाएगा? भागा। अच्छा, dx, अब ये सोचो भागा में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मैंने सिखाया ना, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या? मैंने बोला था जब आप वेरिएबल चेंज करोगे तो उसके सारे फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे? क्वेश्चन i इक्वल टू क्या है? साइन, इसके बदले क्या लिखोगे? t, क्योंकि आपने क्या लिखा? t। अच्छा, जब t के फॉर्म में आया तो dx भी किस में बदल जाएगा? dt के फॉर्म में। ये रहा तो 1 इंटू 1/3 dt। तो क्या लिखोगे? 1/3 कांस्टेंट, तो साइन t dt। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तो सिखाया साइन x, यदि यहाँ x रहे यहाँ x रहे तो माइनस का cos x। अच्छा, t है तो क्या लिखोगे? तो माइनस का cos t प्लस, इसे सेट करो, माइनस का cos, t की वैल्यू क्या है? 3x अपॉन 3 प्लस का c। बच्चों लास्ट में जो है आपको माना हुआ चीज रखना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट आंसर होंगे। आप छोड़ नहीं सकते उसको, क्योंकि माना हुआ चीज कभी आंसर नहीं होता है। सो इसीलिए आपको लास्ट में पुट करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? नोट किया जाए। नंबर 2 की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ऐसे रहा 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या करते हो? लेट क्या लिखोगे? i इक्वल टू, करना क्या है? मिलते तो बहुत सारे हैं, मानोगे कैसे? समझोगे कैसे? सुनो मेरी बात, क्या इसको मानूं? नहीं। क्या इसको मानूं? नहीं। किसको माने? कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन कैसे दूर हो? तो याद रखना, उसे मानो जिसका डिफरेंशिएशन से कोई कट जाए। अब सुनो, यदि मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा? 2x, इसकी तो 0। तो कौन कट रहा है? 2 से ये कटा क्या? नहीं। अच्छा, इसको माने तो 2x से 2x कटा क्या? हाँ, मतलब इसको मानना है। बात समझ में आए? किसको मानोगे? इसको। समझ में आए ना? तो बच्चों अब हम करते हैं पुट। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो किसके रिस्पेक्ट? टी के रिस्पेक्ट। सुनो, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ में आए? अच्छा, इसका करो तो dx स्क्वायर अपॉन dt प्लस d1 अपॉन dt इक्वल टू dt अपॉन dt। इसकी वैल्यू क्या? 1। अच्छा, इसका क्या होगा? देखो चेन रूल, क्योंकि जिसकी पावर है वो नीचे में नहीं है, तो मैंने ये तो डिफरेंशिएशन में पहले सिखाया, जिसकी पावर वो पावर नीचे, पावर में से कम 2 - 1 इक्वल टू 1। अच्छा, इनटू किसका कहानी चला? तो पावर की। अच्छा, x की क्या हो जाएगी? तो dx अपॉन dt। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन रसगुल्ला। तो यहां पर क्या लिखोगे? इसकी वैल्यू 1। चलिए देखिए, तो क्या हो गया? 2x dx अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखोगे? 1। सुनो मेरी बात, ये क्या है? गुना में इस हट गया तो भागा में, और ये क्या है? भागा में इस हट गया तो गुना में। तो मतलब dx इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/2x इंटू का dt।
आपको मैंने क्या सिखाया, जब भी आप मानोगे तो फॉर्मूला यानी कि क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। जब ये क्वेश्चन में वेरिएबल चेंज, तो ये सारा चेंज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो I इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, तो 2x तो है ही, साइन क्या रखा इसके बदले में t। अच्छा सुनो मेरी बात, तो dx का वैल्यू क्या है, इंटू 1/2x dt। 2x से 2x क्या हुआ, कटा। चलो तो साइन t dt, फॉर्मूला अभी तो सिखाया, क्या लिखोगे, माइनस का cos t प्लस में c। समझ में आई बात, समझ में आ रही है? तो सुनो, तो माइनस कॉस, अच्छा t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में c। नोट किया जाए। लेते हैं क्या कहता है थर्ड, सुनो मेरी बात, करोगे क्या, मेरी बात सुनो, साइन टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेट लेट आई इक्वल टू x है इसीलिए dx, t रहता तो dt लिखते। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सेट करना समझो ना, वेरिएबल क्या है x, इसलिए dx आपको इंटीग्रेट लगाओगे तो dx लिखना जरूरी है। समझ में आया, क्वेश्चन सेट करना समझ गए। अब बनाओगे कैसे, प्रॉब्लम ना, नो टेंशन। यदि मैं साइन को मानूं तो क्या आएगा, कॉस। समझ में, जो कि कॉस दिखाई नहीं देते तो किसे काटोगे। अच्छा बोलो, यदि मैं टेन इनवर्स को मानूं तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। मतलब समझ में आया, क्या आया सर जी, इसको मानोगे तो ये क्या हो रहा है, कट रहा है, और जब ये कटेगा तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर में बदल जाएगा। तो लिखो पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, मैंने क्या रखा, टी। बोलो टी, ढंग से लिखो टी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या करोगे, तो क्या डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी, इसके एंगल में एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी। इस प्रोसेस को बोलते हैं चेन रूल, मैंने सिखाया अलग से, इसका वीडियो है बच्चों, ध्यान से देख लेना। डी टी अपॉन डी टी, डिफ्रेंसिएशन में मैं सारे रूल्स पढ़ाया हूं, ध्यान से देखना। अच्छा इसकी फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा मेरी बात सुनो, dx की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, dx की। अच्छा सोचो, dx की वैल्यू लाने के लिए ये क्या है, भागा में, ये भी क्या है, भागा में, ये दोनों भागा में, इस साइड जाएंगे तो गुना में। मतलब dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या लिखोगे, dt। बात समझ में आई, मैंने बोला जब ये वेरिएबल चेंज तभी क्या हो जाएंगे, सारे वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, I इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन, सोचो इसको क्या बोला, t 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई। अब सुनो, dx की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का dt, खाट खाट, तो क्या लिखोगे, साइन t। अरे अभी तो सिखाया माइनस का cos t प्लस में c। अच्छा माइनस कॉस, मैंने क्या बोला, टी माना हुआ चीज है, आंसर नहीं होगा, इसलिए टी की वैल्यू क्या होगी, अरे टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू। तो मैंने 3 एग्जांपल करा, बात समझ में आ रही है, नोट किया जाए। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिसका इंटीग्रेशन मैंने पीछे की क्लास में कराया ही नहीं, तो वो कैसे बनेंगे, तो बच्चों कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ही आप प्रूफ कर सकते हैं या उसकी वैल्यू आप जान सकते हो। समझ में आ रही है बात। तो अब हम फॉर्मूला कुछ प्रूफ करेंगे। देखिए फॉर्मूला प्रूफ करने की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो पहला फॉर्मूला लेते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेट 10x dx इक्वल टू log sec x प्लस c। बच्चों ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा ना, लेकिन आप समझ लोगे तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखो मेरे पास क्या करोगे, लेट
आई इक्वल टू 10x dx। समझो मेरी बात, मैंने इसको क्या माना, आई मान लिया। अच्छा सर क्या मैं 10 की डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, है ही नहीं तो लगाओगे क्या? तो सोचो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, sin x अपॉन cos x dx। समझ में आई? अब सुनो मेरी बात सोचो यदि मैं sin को मानूं तो क्या कटेगा, cos। क्या कटेगा, cos। अच्छा cos की डिफरेंशिएशन cos को मानना पड़ेगा, किसको, cos को। क्यों, यदि आप cos मानोगे तब तो ये बट्टे में sin आएगा, खचा खचा। समझ में आ रही है बात? तो देखो कैसे बनाओगे, पुट cos x इक्वल टू t रखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ रही है बात? सुनो तो d cos x अपॉन डी एक्स क्रॉस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। आप तो पहले से जानते हो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा इसकी वैल्यू माइनस का साइन एक्स इंटू का डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सुनो आप डी एक्स की वैल्यू चाहते हो ना, तो डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, अरे देखो ध्यान से, ये क्या है, गुना में इसे जाएगा तो भागा में माइनस का साइन एक्स 1, और ये क्या है, भागा में इसे आया तो इनटू में। मैंने समझाया था ना आपको पहले ही, आई इक्वल टू क्या लिखोगे, अब साइन एक्स अपॉन क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू टी इनटू। अच्छा डी एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला, 1 अपॉन माइनस का साइन एक्स डी टी ना, साइन एक्स से साइन एक्स क्या हुआ कट, माइनस 1 अपॉन टी डी टी। मैंने सिखाया था आपको इसकी फॉर्मूला क्या होती है, लॉग एक्स रहता था तब एक्स, यहां पर क्या है टी प्लस का सी, तो माइनस का लॉग और टी माना हुआ चीज है, टी की वैल्यू क्या है cos x प्लस का सी। सुनो मेरी बात, मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया यदि यहां पर निश्चित कितना, अरे -1 है भैया, तो लॉग क्या करता है, यदि पावर उतार सकता है तो पावर को चढ़ा भी सकता है, इसके पावर इतना पावर है ना, तो लॉग cos x की पावर क्या हो जाएगी -1 प्लस सी, है ना। तो ध्यान दो यहां पर सिखाते हैं आई इक्वल टू लॉग, क्या मैं इसको लिखूं ऐसे 1 अपॉन cos x प्लस सी, तो लॉग क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला क्लास 10th से ही है ना, sec x। चेक करो प्रूव्ड, बात समझ में आई? तो ये हमारा पहला था, नोट किया जाए और चलते हैं नंबर 2 फॉर्मूला। क्या होता है देख लेते बच्चों, क्या है, इंटीग्रेट cot x dx इक्वल टू लॉग साइन x प्लस का सी, प्लस का सी, ये है हमारा। तो आप क्या लिखोगे, लेट i इक्वल टू cot x, ये अकेले है, इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं होता है, तो क्या करोगे, cos x अपॉन क्या लिखोगे, sin x dx। समझ में आई? अब सुनो मेरी बात साइन को मानोगे तो cos कटेगा, तो क्या लिखोगे, पुट sin x इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा बोलो इसकी फॉर्मूला। तो देखो मेरे पास सुनो साइन का क्या होगा cos x, x का क्या होगा dx अपॉन dt, विद रिस्पेक्ट टू t है इसीलिए इक्वल टू dt अपॉन क्या लिखोगे dt, dt से dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अच्छा सुनो मेरी बात, तो cos x dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आपको चाहिए क्या, dx इक्वल टू, तो कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अच्छा गुना में इससे जाए तो भागा में, समझे। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा, समझो मेरी बात। तो i इक्वल टू cos x अपॉन साइन को क्या करा t, अच्छा इसकी वैल्यू क्या रखा 1 अपॉन cos x dt। बच्चों ध्यान दो 1, अच्छा सुनो बेटा बार बार क्या लिखूं, 1 अपॉन टी का फॉर्मूला क्या होता है log t, t है प्लस का c, तो log, अच्छा t की वैल्यू क्या हो जाएगी sin x, रखो sin x प्लस में c,
अच्छा, प्रूव्ड। समझ में आ रही है? फॉर्मूला नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखो बच्चों, फॉर्मूला थर्ड क्या है? इंटीग्रेट सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है लोग, सेक एक्स प्लस का 10x प्लस का सी। ये हमारा फॉर्मूला है। कैसे बनाओगे? सेम प्रोसेस, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें और कुछ है नहीं। सेक एक्स डी एक्स, सुनो मेरे बात सुनो। यदि मैं सेक का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं इंटीग्रेशन। अच्छा सुनो, तो मैं यदि सेक को यदि 1/cos कर दूं, पहले लॉजिक समझ लो, नहीं समझोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉस को यदि माना तो क्या फायदा, साइन आएगा। साइन है क्या जो काटोगे? है ही नहीं। अच्छा क्लियर। यदि मैं सेक को ही मान लूं, खुद को मान लूं, तो सेक एक्स इंटू 10x। प्रॉब्लम 10x कहां से लाओगे? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आप एक काम करो, यदि मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x कर दूं, तो बोलोगे सर जी ये कहां से आया? अरे इसको ऐसे करोगे तो नीचे में भी तो करना पड़ेगा। अब खट खट क्वेश्चन में कोई इफेक्ट पड़ा गया, इसी को तो बोलते हैं क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन। समझ में आ रही है? तो सुनो, बोलोगे सर जी क्यों करा आपने? तो इसलिए करा, यदि मैं इसको पुट करूं, इसको क्या करूं? पुट करूं, तो इसका डिफरेंशिएशन, पहले लॉजिक समझो, इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x प्लस, अच्छा इसका सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा सुनो, दोनों में सेक कॉमन है तो 10x प्लस क्या हो जाएगा? सेक एक्स। पूरे से पूरे टर्म क्या हो रहे हैं? कट कट। समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने इसका यानी कि रूल लगाया, मॉडिफिकेशन किया। अब समझ में आई? अब देखो बनाओ पुट सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू क्या रखोगे? t। अच्छा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे? t। तो क्या हो जाएगा इसका? सेक एक्स इंटू 10x। बच्चों सेक का किया वेरिएबल क्या? t, विद रिस्पेक्ट टू क्या? वेरिएबल x, रिस्पेक्ट क्या? t, तो dx अपॉन dt प्लस इसका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का dx अपॉन dt। इस साइड क्या हो जाएगा? बार बार थोड़ी लिखे 1, समझो dx अपॉन क्या है? dt कॉमन है, साथ में सेक एक्स भी कॉमन है, तो क्या लिखोगे? सेक एक्स इंटू dx अपॉन dt कॉमन लिया, तो सुनो सेक एक्स लिया, ये लिया, कौन बचा? तो इंटू में 10x। अच्छा यहां पर ये लिया, x एक लिया तो x एक बचा ना। मुझे चाहिए क्या? dx। अरे बोलो क्या चाहिए? dx। तो क्या लिखोगे यहां पर बताऊं? इंप्लाइज, तो dx लोगे आप, तो सुनो ये भी इंटू ये भी इंटू, तो इस साइड जाएंगे तो 1 अपॉन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x। ये भागा इस साइड जाएगा तो इंटू में। बात समझ में आई? अब करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? i इक्वल टू, अच्छा ऊपर वाले भाई साहब को लिख दीजिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x अपॉन नीचे वाले को t। अच्छा सुनो dx की वैल्यू यहां से रखो, क्या लिखोगे? dt अपॉन सेक एक्स इंटू क्या लिखोगे? सेक एक्स प्लस 10x। ये वाले से ये वाले खट खट, तो क्या लिखोगे? log t प्लस का c। तो log t की वैल्यू क्या रखा? ये। चलो पुट करो, सेक एक्स प्लस में क्या रखोगे? 10x प्लस का क्या हो जाएगा? c। ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अरे यार प्रूफ करने वाला, ये प्रूफ नोट किया जाए। लास्ट फॉर्मूला एक बचा है, उसको भी देख लेते हैं। cosec x dx इक्वल टू log cosec x
प्लस क्या है बच्चों, सॉरी माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करोगे, अरे उदरिच फॉर्मूला, लेट क्या लिखोगे, आई इक्वल टू कॉसेक एक्स डी एक्स, सेम प्रोसेस यार, समझो ना। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब सोचो क्या लिखोगे, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला। क्यों, क्योंकि क्या करोगे कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस आता है ना, इसलिए। तो ध्यान दो, कॉट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, अच्छा अपॉन कॉसेक एक्स प्लस का क्या लिखोगे, कॉट एक्स डी एक्स। समझ में आया, सुनो मेरे बात सुनो। क्या करोगे, नीचे वाले को पुट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी रखा, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ। सुनो मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। अच्छा कॉसेक की क्या होगी, माइनस कॉसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स। अच्छा एक्स का नहीं हुआ, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस, अच्छा इसका माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, टी की डिफ्रेंसिएशन 1। समझ में आ रही है, सुनो मेरी बात, माइनस भी कॉमन, कॉसेक एक्स भी कॉमन और डी एक्स अपॉन डी टी भी कॉमन। मतलब क्या होंगे, समझ में आ रहे हैं, मतलब क्या हो जाएंगे बोलो, डायरेक्टली बच्चों सेट करो इसको, माइनस का कॉसेक एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, क्या लिखोगे, माइनस कॉमन लिया, कॉसेक लिया तो क्या बचा, कॉट एक्स। अच्छा यहां पर क्या बचा, अरे माइनस तो ले लिया, प्लस में बचा कॉसेक एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी तो ले लिया, इस साइड बचा 1। आपको चाहिए डी एक्स, तो ये भागा में सट जाएगा तो गुना में, ये गुना में सट जाएगा तो भागा में, ये भी भागा में। मतलब यहां समझो, तो डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, तो माइनस का डी टी अपॉन कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। समझ में आई, अब करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई इक्वल टू, अरे पीछे वाले क्वेश्चन में समझ में आया ना, मैं सुनो मेरे बात सुनो, क्यों इतना लिखोगे, आई इक्वल टू, ये से ये वाले टर्म कट गए, क्या बचा इतना, क्या लिखोगे 1/t। अच्छा सर जी माइनस भी है, माइनस लगाओ dt। समझ में आई, मैंने क्या करा, उतना लिखने से अच्छा है पीछे वाले क्वेश्चन में समझा ना, ऊपर वाले से ये नीचा वाला खटखट, क्या बचा माइनस। अच्छा ये खटखट हुआ तो ऊपर में कितना 1, इसको क्या माना हो तो t। समझ में आई बात, तो अब डायरेक्टली लॉजिक लगा लो ना, लॉग इसका क्या हो जाएगा t प्लस का c। मेरी बात समझ में आई, अब सुनो करोगे क्या, माइनस लॉग, क्या लिखोगे, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यही है ना। तो बच्चों अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, माइनस में लाना है ना। तो माइनस में कैसे लाओगे, तो लाने का जो तरीका है, इस माइनस को मैंने बताया इसके माथे पर चढ़ा दो, तो लॉग पावर में चढ़ा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का क्या हो जाएगा सी। आपको लाना क्या है, ऊपर में, कहा गया ऊपर में लाना है क्या, और सॉरी प्लस है, ऊपर में लाना है माइनस वाला, प्लस था ना प्लस रखा। तो कैसे आएगा, क्लास 10 1 की फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो लॉग कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स, सॉरी प्लस ए। सुनो मेरी बात, अब डिटेल नहीं लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस वाला से प्लस वाला क्या हुआ खट खट, इसीलिए कौन बचा तो लॉग, अरे समझा करो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस वाले से प्लस वाले खचाक क्या बचा, तो माइनस वाला, तो cosec x माइनस का cot x प्लस का क्या लिखोगे c। यही हमें करना था प्रूफ। चलिए नोट किया जाए, मैंने जितने सारे फॉर्मूले थे उसको प्रूफ करा, साथ में एग्जांपल भी सीखे, तो समझ में आया मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। तो कहने का मतलब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, साथ में अभी मैंने 4 फॉर्मूला प्रूफ करा, वो भी सारे के सारे याद होने चाहिए। और जब याद हो जाएंगे तो आपको आगे जो है एक्सरसाइज 7.2 उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए फॉर्मूला याद करके आना। चलिए नोट किया जाए।